फरवरी आ गया है तो फरवरी के मंथ में कुछ हम लोग को वर्क करना है। मैं आज ऐसे 5 महत्वपूर्ण वर्क आपको बताऊंगी। 5 ऐसे काम कर लेते हैं तो आपके एडेनियम सालों भर, मैं कहूँगी भर भर के फ्लावरिंग होगा। पूरा मार्च, अप्रैल, मई। आपने अगर मेरी पीछे वीडियो भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे कितने सारे एडेनियम में फ्लावरिंग हुई है। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि फरवरी में ऐसे कौन 5 से महत्वपूर्ण कार्य कर ले कि हम लोग को हैवी फ्लावरिंग नेक्स्ट सीजन में हो। तो चलिए शुरू से मैं शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको दिखा रही हूँ ये मैंने सीड जो ग्रो किया था उसमें से ये एक डबल पेटल के कलर में निकला और बहुत ही सुंदर। और देखिए इसका कॉटेक्स छोटा है और कितना, ये लगभग 10 मंथ का होगा। इस बार मुझे 120 के सीड में अभी तक 4 मिला है डबल पेटल का। एक यहाँ है, एक यहाँ। ये भी देखिए, जो मुझे डबल पेटल का मिलते जा रहा है मैं उसे हटा के रख रही हूँ। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं सबसे कहूंगी कि फरवरी आ गया है। आज फरवरी का 12 तारीख हो गया। अभी भी अगर आप 5 ऐसे काम कर लेते हैं तो आपके एडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। पूरा मार्च, अप्रैल, मई, मैं क्या बोलूँ, पूरे सीजन होंगे। एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए देखिए, ये मेरे बेबी एडेनियम है। ये लगभग 8 से 9 मंथ के। देखिए कितनी भर की फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह फ्लावरिंग लेने के लिए मैं कहूंगी फरवरी मंथ में सबसे पहले इसे डायरेक्ट धूप में रखिए। अगर आपने अभी भी कहीं हटा के रखा है कि ठंड है, शीत है, बहुत कुहासा है तो प्लांट को मैंने हटाया है, नहीं, आप इसे एकदम डायरेक्ट धूप में, जहां सुबह की पहली किरण से लेके शाम की डूबते किरण तक आप इसको आपके अपने एडेनियम को धूप दीजिए। ये सबसे बड़ा इसका केयर होता है। एडेनियम का सबसे बड़ा चीज है सनलाइट। मैं बार बार कहती हूँ एडेनियम की सनलाइट। सेकंड आता है इस समय, अब फरवरी आ गया, आज 12 हो गया, 15 के बाद हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी पूरा ब्रेक हो गया। बोलने का रीजन है क्योंकि 30+ टेम्परेचर हो जाता है। तो इस समय आता है वाटरिंग। तो वाटर कैसे देना होगा? क्या वाटर पूरा फ्रीक्वेंसी में देना होगा कि भर भर के देना होगा, ये कम देना होगा? तो मैं वाटरिंग पे बस मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी वाटर कीजिए, जब तक आपकी पॉटिंग मीडिया ना सूखे तब तक आप ना दीजिए। मतलब 15 फरवरी के बाद हफ्ते में, मतलब वीक में 1 बार पानी दीजिए। उसके बाद मार्च में वीक में 2 बार पानी दीजिए। अप्रैल में वीक में 3 बार पानी दीजिए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी पानी की। ये तो मैं एक आपको रफली बताई। दूसरा, आपके प्लांट को क्या नीड है ये आपको चेक करना होगा। सबसे एडेनियम का मैं बार बार एक वर्ड कहती हूँ, एडेनियम का दोस्त और उसका दुश्मन उसका वाटरिंग है। अगर आपने वाटरिंग शेड्यूल सही नहीं दिया तो आपके प्लांट रॉट हो जाएंगे। तो इसलिए इस समय पानी देना है। और मैं जब बोलूँ डॉर्मेंसी के बाद जब आप इसको पानी की फीडिंग दीजिएगा तो कुछ उसमें आप न्यूट्रिएंट्स दीजिए। मतलब न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस 1990 सीवी टेक्सचर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें जरूर से डालिए लिक्विड फर्टिलाइजर। तो उससे क्या होगा, डॉर्मेंसी जब वो ब्रेक करके निकलेगा तो उसको वो फर्टिलाइजर ना एक टॉनिक के रूप में उसको काम देगा और वो बहुत अच्छे से अपने आप को इंक्रीज करेगा नेक्स्ट फ्लावरिंग देने के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि जब आप उसको वाटरिंग दे तो कोशिश कीजिए, अगर एक आप सादा पानी दीजिए तो दूसरा पानी में आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ। आपने पॉटिंग मीडिया में क्या डाला है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ लिक्विड में। तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। और देखिए मेरे अभी मैंने सारे प्लांट को लगभग मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है और सबसे जरूरी, इस टाइम में क्या करना चाहिए? इस समय कटिंग प्रूनिंग होना चाहिए। इस समय आप कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग सब होगा। कटिंग अगर आपने नहीं किया है, अगर आपके ब्रांच लैगी हैं तो आप उसकी कटिंग कीजिए। देखिए हम लोग कटिंग करने से बहुत मुझे कमेंट आता है कटिंग करूंगी तो क्या प्लांट मर जाएगा? देखिए कटिंग करने से बिल्कुल मत डरिए। इसकी कटिंग सेम वैसे ही होती है जैसे हम लोग अपने बाल को ट्रिम करते हैं ना, काटते हैं तो बाल बड़ा होता है, घना होता है। सेम प्लांट है, उसको साल में तो एक बार आप उसको हार्ड प्रून कीजिएगा, हार्ड कटिंग कीजिएगा, प्रून कीजिएगा। देखिए बार बार कमेंट आता है कि कॉटेक्स कैसे मोटा था। जैसे सपोज दैट मैंने ऊपर से इसको हार्ड कट किया। हार्ड कट क्या होता है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपके प्लांट का हार्ड कटिंग हुआ, मतलब 50 से 60% उसके ब्रांच को काट देना। हार्ड कटिंग यहाँ से होगा। अगर मैं यहाँ से काटूँ ना तो ये जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है कॉटेक्स, ये ऊपर तो सप्लाई जाएगा नहीं, इसका यहाँ पर से रुक गया। तो ये क्या करेगा, ये अपने इस कॉटेक्स को मोटा करेगा, यानी फूड इसमें स्टोर होगा, इसमें डेवलप, और इससे एनर्जी लेके इसकी जहाँ जो हम लोग कटिंग किए यहाँ पे 10-15 दिन में 2 से 3-4 ब्रांच उसमें वो फुटाव देगा, मतलब न्यू सूट्स आएंगे। इसलिए कटिंग करते बिल्कुल मत डरिए। कटिंग करने से एक तो प्लांट बॉन्साई लुक में आता है और आपका जितना, देखिए ब्रांच ऊपर जितना होगा आपके प्लांट के रॉट होने के चांस बहुत कम रहेंगे। जैसे देखिए सपोज दैट, जैसे इसको मैंने इस बार हार्ड प्रून कट किया है। देखिए मैं इसको कितना कट किया क्योंकि बहुत लैगी हो गया था। देखिए
इसको मैं 2 रख के ऊपर से फंगीसाइड लगा के मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि इतना लगी, ये लगभग 3 फीट के ऊपर चला गया था ये प्लांट, तो इतना मुझे नहीं चाहिए ना। देखिए इसको, इसी को कहता है हार्ड प्रून। देखिए यहाँ कॉटेक्स से जस्ट ये 2 ब्रांच है, कितना, ये 2 इंची, ये 3 इंच का होगा, ये 3 होगा, ये 2 इंच। देखिए मैंने इसको हार्ड कट किया, तो इसको कटिंग, हाँ हार्ड कटिंग के बाद अब आता है कि फ्लावरिंग कब आएगा। तो मैं बोलूँ हार्ड कटिंग अगर आपने किया है तो आपको फ्लावरिंग, आप निश्चिंत रहिए, आपको अप्रैल में होगा। अगर आपने सॉफ्ट कटिंग किया है तो आपको मिलेगा मार्च के लास्ट में। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि फरवरी में होगा या 1 मार्च में होगा, नहीं होगा ऐसा। देखिए प्लांट कटा है, शॉक लगा है, उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें शॉक लगा है, तो प्लांट को थोड़ा सर्वाइव लेने में समय लगता है। हाँ जैसे मैंने इसको सिर्फ रिपोर्टिंग किया है, यहाँ पे मैंने इस ब्रांच की, ये देसी वाला है वाइट का, इसकी कटिंग प्रूनिंग मैंने कुछ नहीं किया। तो देखिए इसी सिर्फ मैं रिपोर्टिंग की हूँ, तो देखिए इसने नए नए अपने फुटाव लेने लगे, और जो ये फुटाव आ रहा है ना, ये बर्ड्स लेके आ रहा है। इस टाइम में लीफ नहीं आएंगे, पहले फ्लावर आएंगे, हाँ जिसकी आपने कटिंग नहीं की होगी। देखिए कुछ चीज़ को आपको बारीक से समझना होगा, और कटिंग के लिए मैं यही कहूँगी कभी मत डरिए, एकदम हार्ड कट और प्रून कीजिए। जैसे देखिए ये ब्रांच बहुत लैगी हो रहा है, हार्ड कटिंग इसी को कहता है। देखिए इसमें मेरे तो बर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको काटती हूँ क्योंकि इतने बड़े ब्रांच नहीं। हाँ कटिंग के लिए आप क्या कीजिए, नाइफ, या तो आप शार्प ब्लेड लीजिए या नाइफ लीजिए, जो भी लीजिए आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए। देखिए मैं तो ये ले रही हूँ ब्लेड, न्यू ब्लेड मैं ली हूँ, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ अपने एडेनियम में, कहीं एडेनियम गड़बड़ ना हो, तो बस। अब देखिए इस ब्लेड को लेने के बाद देखिए ये एक ही ब्रांच है, और ये कितना, लगभग 2.5 फीट का है, तो इतना लंबा मुझे नहीं चाहिए, जबकि इसमें ये फुटाव आ गए हैं। देखिए बर्ड्स भी बन रही है, तो अभी मैं फ्लावर का लालच नहीं करूँगी। अगर मैं फ्लावर का लालच करूँगी तो ये नेक्स्ट फ्लावरिंग फिर ये ऊपर से ही होगा, बढ़ेगा ही जाएगा। तो हार्ड कटिंग कहा जाता है। देखिए जब मैं इसे, इसके कॉटेक्स से, ये मेरे ब्रांच है, ये कोई सीड ग्रोन नहीं है, ये ब्रांच की कटिंग को लगाई थी मैं, वो डेवलप की उसको, बस मैं इसको इतना ही रख के मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से ये कट कर लिया, देखिए ये, और इस एरिया को, और इस कटिंग को मैं लगा भी दूंगी, ये आराम से कटिंग लग जाएगा। देखती हूँ प्योर सैंड में, इसको 4-5 दिन पहले मैं ड्राई कर लूँगी उसके बाद। तो इस समय कटिंग करते समय बिल्कुल मत डरिए, और इस एरिया में कभी भी आप इसको ओपन मत छोड़िए, इसमें फंगीसाइड लगाइए, ऐसे फंगीसाइड लगा दीजिए। और इसमें ना आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस समय बोलूँगी आप है ना इसका यूज़ मत कीजिए, हल्दी का, क्योंकि हल्दी अभी उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हार्ड कटिंग। अब आता है सॉफ्ट कटिंग, या किसको कहेंगे, तो जैसे ये ब्रांच है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ तक ही कट करूँ तो सॉफ्ट कटिंग कहा जाएगा। देखिए बस यहाँ जैसे इसके टिप है, फिर भी मैं इसको, सॉफ्ट कटिंग जस्ट यहाँ तक होता है, देखिए यहाँ तक, लेकिन मैं इसे फिर भी करिए लैगी ना हो, तो देखिए बस इसको। और जब भी कटिंग कीजिए तो कोशिश कीजिए 45 डिग्री का एंगल लेते हुए, मुझे एक हाथ से बनता नहीं है ना। देखिए ये मैं कट कर ली, और इस कटिंग के, इसके इस ब्रांच में भी जो लगाते हैं आप, इसमें ऐसे फंगीसाइड लगा दे। देखिए मैंने यहाँ इसको कटिंग किया, देखिए यहाँ भी हो गया, और इसको मैं भी छोड़ी हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे सीड लगे। देखिए ये एक ही ब्रांच में कितने सीड पेयर है, 1 2 3 4 पेयर सीड पॉड लगे, और ये मैं हाइब्रिड सीड ग्रोन का, तो मैं इसे ले लूँगी, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। अब एक हार्ड कटिंग यहाँ भी मुझे करना है, ये ग्राफ्टिंग का प्लांट है, तो इतना मुझे लंबा नहीं देना है, रखना है। जबकि देखिए इसमें बर्ड्स कलियाँ आ गई है, तो आप अभी भी अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, बस टाइम, लेकिन मैं 15 फरवरी के बाद फिर मना करूँगी। देखिए ये है, देखिए इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे कट कर, तो बस कटिंग करते समय बिल्कुल मत डरिए, मैं एक वर्ड कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और इस समय आप कटिंग लगा भी सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगाई भी हूँ, आज ही मैं लगाई हूँ, और इसे मैं 100% वो सिंटर वाले पॉटिंग मीडिया में दे दी। आप बालू में भी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे मैं लगाई हूँ, 2 में, बस सबको डाल के मैं पॉटिंग मीडिया भर दी हूँ। और इसको वाटर कब देना, मैंने अभी इसमें थोड़ा सा दिया, अब मैं इसमें नेक्स्ट वाटरिंग इस कटिंग में 1 मंथ के बाद दूंगी, तब तक ये यूं ही रहेगा, क्योंकि अभी कटिंग में कुछ भी जड़ वगैरह नहीं, अगर हमने इसमें पानी डाला ना तो ये रॉट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 चीज़ तो मैं आपको बता दी, इसका सनलाइट, वाटरिंग, थर्ड में मैंने आप बताया कि इसके हार्ड कटिंग, सॉफ्ट कटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के प्लांट है तो उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांच लगी क्या कहता है घना चाहिए तो इसमें आप उसको कटिंग कर, लेकिन मुझे ग्राफ्टिंग करना है इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। 4th में आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए आप अपनी पॉटिंग मीडिया तैयार कर लीजिए। जैसे देखिए मैंने बहुत सारे पॉटिंग मीडिया बना के रखा है, जैसे मैं आपको इसी में बताती हूँ।
आप वहाँ पे देखिए, मैं पॉटिंग मीडिया का मेरी कई सारी वीडियो देखिए, वहाँ पर भी मैं बना के रखी हूँ। मैं इस बार 6 बोरी बना के रखी थी, बड़े वाली 50 केजी की बोरी से 6 बोरी मैं बना के रखी थी। देखिए अभी मेरे पास ये लगभग वो एक और ये दोनों हाफ, मतलब 2 बोरी बचा, 4 बोरी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और इसको मैं रखी हूँ, जो मैं ऑनलाइन प्लांट में लाई हूँ ना, मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। नेक्स्ट आता है इसमें रिपोर्टिंग आप जब भी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी उसे 10-15 दिन जरूर नहीं, 10-15 दिन तो 1 वीक के लिए आप उसको बाहर निकालिए, तो आपको उसका रूट स्ट्रक्चर पता चलेगा, किस रूट को काटना है, रखना है, रूट रन कर सकते हैं, प्लांट की आप उसका हेल्थ देख सकते हैं, कहीं वो रॉटन पार्ट तो नहीं है। उसके बाद आप उसको रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग के लिए मेरी बहुत सारी वीडियो, मैं फिर भी पॉटिंग मीडिया के मिक्सचर बताती हूँ। ये वुड चारकोल, जली हुई लकड़ी का टुकड़ा, ये है मेरा क्या कहता है, इस बार मैंने अपने ग्राउंड में ही, ज़मीन में ही बनाया था लीप मोड, वो लीप मोड है। नेक्स्ट ये है राइस हस्क है, और नेक्स्ट ये वो है जो मैं उस बोरे में बना के रखी, इसमें राइस हस्क सब कुछ मिला हुआ मटेरियल। इस बार जो मैं 6 बोरी का बनाई थी वो है, और ये मेरा पुराना पॉटिंग मीडिया है, और ये ईंट का टुकड़ा है। इस 5 को आप मिला लीजिए। अगर तब मैं अगर रेशियो आपको बताऊं तो 25% बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 25% आप जो आपका पुराना मटेरियल था आपके पॉटिंग मीडिया का 50 हो गया। इसमें मैं 25 ली हूँ इस बार राइस हस्क है, बोन मील, लेदर मील, जो भी है सारा, इसका आप डिटेल वीडियो देखिएगा आपको मिल जाएगा। और फिर 25 में आप ये वुड चारकोल है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुड चारकोल, लकड़ी का टुकड़ा, ईंट, कंकर, पत्थर, आप इसके रेशियो में लगाइए। मैं बस यही कहूँगी मिट्टी का यूज़ मत कीजिए, आपके प्लांट कभी भी रॉट नहीं होंगे, पूरे साल वो चलेंगे। देखिए एडेनियम खराब होता है 2 ही सीजन में, एक विंटर और एक मॉनसून। अगर आपने मिट्टी का यूज़ नहीं किया तो आपको सोचना नहीं होगा। मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे प्लांट के रॉट होंगे, रूट, लेकिन इस बार मुझे बहुत दिक्कत हुआ है, सारे ब्रांच रॉट हो रहे हैं। रीज़न क्योंकि ठंड बहुत है, जब ठंड बहुत होता है ना तो ऊपर से टिप रॉट होता है, ब्रांच रॉट होता है। देखिए वो वाले जो बड़ा वाला एडेनियम है वो मैं 8 साल हो गया है उसका, अभी वो 1 साल से मैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं की होगी, नेक्स्ट ईयर की थी, अभी नहीं, क्योंकि उसमें 3 सीड पॉट लगे। जब वो 3 सीड पॉट मैं ले लूँगी ना तब उसको मैं रिपोर्टिंग करूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एडेनियम पे वर्क कीजिए, अभी बहुत अच्छा समय, आप रूट ट्रेन कर सकते हैं तो, और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग पे भी मेरी पीछे बहुत सारी वीडियो है, और रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे आपको मैं ही बताती हूँ। जैसे रिपोर्टिंग के लिए, जैसे ये पॉटिंग मीडिया मैं भर के रखी हूँ, देखिए इसमें, इसको आप ऐसे करके आप अपना देख लीजिए, ये आपको कितना तक में रखना है। जैसे मुझे इतना ही रखनी है। देखिए ये मेरी 15 दिन से बाहर निकला हुआ, देखिए फिर भी इसमें बर्ड्स कलियां बन गई है। इसको ऐसे करके देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, और ये मैं बैठा ली, और ये मैं पॉटिंग मीडिया इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए ये वो जो बोरी में बनाई थी। तो इस टाइम में आप रिपोर्टिंग का भी काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही कहूँगी। मेरी बहुत सारी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास इतना सामान नहीं अवेलेबल है तो मैं बोलूँगी बस कुछ मत कीजिए, आप इसमें 70% ले लीजिए रिवर्सन, जो बालू होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, और 30% ले लीजिए कोई भी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट हो, लीप मोड हो, काउडंग हो। काउडंग अगर मैं कहूँगी कि अगर आप ले रहे हैं ना तो वो कम से कम 2 साल का डीकम्पोस्ट हो, बस इतना करके। और मैं इसमें भी पानी नहीं दूंगी। देखिए मैं इसको जो अप्रूट की थी तो सारे रूट में मैं फंगीसाइड लगाई थी ताकि मेरे प्लांट किसी तरह के रॉट ना हो। देखिए मैं आपको एक रिपोर्टिंग भी करके दिखा दे रही हूँ, देखिए बस इसको करके देखिए फाइनली मैंने ऐसे रिपोर्टिंग कर, आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बस मैं यही कहूँगी। और रिपोर्टिंग के बाद कभी भी वाटरिंग आप तुरंत मत कीजिए। वाटर आप जब भी दीजिए तो कम से कम 3 से 4 दिन बाद वो भी फंगीसाइड वाला पानी दीजिए, आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। और इसमें मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी डाला है, आप मेरी इसकी पॉटिंग मीडिया की वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। रिपोर्टिंग का काम आप आराम से जब आपके एरिया में 26-27 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए तो आप कर सकते हैं। मेरी लोकेशन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, और अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी 15 फरवरी से आप कीजिए। मेरे पास प्लांट बहुत है, इसलिए मैं लगभग मेरी कहना 90% रिपोर्टिंग हो चुकी है, 10 बची है जिसको मैं फिर फर्दर कर ही लूँगी। ये 4 मैं बताती। 5 में आता है फरवरी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंस के, अगर आपको इस समय प्लांट को चेक करना है, जहाँ पे रॉटन पार्ट है रॉट का उसको चेक करके फंगीसाइड ट्रीट करके आप उसको कर लीजिए। आप इस समय अगर चाहिए ऑनलाइन
इस समय अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से प्लांट ऑर्डर करने का, तो आप एकदम बेस्ट टाइम है। इस समय आप ऑनलाइन से प्लांट मंगा के आप प्लांट लगा भी सकते हैं। मैंने भी ये ऑनलाइन से ही प्लांट मंगाया है। ये मैं अरेबिकम प्लांट मंगाई हूँ, 9 पीस है। इसकी भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। इसकी पॉटिंग मीडिया मैं बना के रखी हूँ, इसी सब पॉट में रखूँगी। देखिए, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो दे दूँगी कि अरेबिकम की रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो इस टाइम में मैं बोली 5वां आप ले सकते हैं। क्या कहता है, न्यू एडेनियम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कैटलॉग आप बहुत ऑनलाइन से भी प्लांट मिलता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश कीजिए अपने लोकल नर्सरी से प्लांट लेने का। और रिपोर्टिंग की मेरी कई सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो बस मैं इस समय कहूँगी, फरवरी में आप फर्टिलाइज़र की भी तैयारी करके रख लीजिए। अगर आपको पॉट लेना है तो आप पॉट का भी सिलेक्शन करके रख लीजिए। मैं बस यही बोलूँगी, डेप्थ पॉट का यूज़ मत कीजिए। जैसे आप यही सब पॉट देख रहे हैं, ये मेरे लगभग 6 इंची का पॉट है, लेकिन ये हाफ नीचे से थर्मोकोल भरा हुआ है। मैं फिर क्या बोली, हाफ मैंने थर्मोकोल दिया, उसके बाद में दिया। और जब भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, एडेनियम लगाए, तो कभी भी उसको इस तरह के सैलो पॉट में मत दीजिए। उसको थोड़ा डेप्थ कम से कम 5 इंची के पॉट में दीजिए। जैसे देखिए, मेरे वहाँ पे सीड ग्रोन बेबी एडेनियम जितने भी है, वो सब 5 इंची के डेप्थ पॉट में। उससे क्या होता है, उसका रूट को थोड़ा सा एक नमी मिलता है, वो पॉटिंग मीडिया ज़्यादा होती है, वो डेवलप करता है। जब इसको साल भर मैं इसमें रख लेती हूँ, तब उसको मैं लाती हूँ इस तरह के पॉट में, 6 इंची के पॉट में, 6 से 7 इंची जिसकी डेप्थ होती है। तो आधा मैं थर्मोकोल देती हूँ, उस पर रख ली, इसमें 2 साल रखी, यानी 1 साल और यहाँ 2, 3 साल। चौथे साल तब मैं इसे सैलो पॉट में देती हूँ। तब ये क्या होता है, इसके कॉटेक्स बहुत अच्छे से होते हैं, हेल्दी होते हैं, सुंदर होते हैं। 4 साल के बाद मैं उसमें 3-4 साल रखी, चौथे साल मैं फिर इसको 5वें साल क्या करूँ, मैं इस तरह के टब में दे देती हूँ। देखिए, ये नीचे से 5 इंची को और ऊपर का डायमीटर ये 28 इंची का है। तो ये एक छोटा बच्चा जो बात में हम लोग टब में नहाते हैं ना, उस तरह के टब में देती हूँ। तो मेरे एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह होते हैं। तो धीरे धीरे आप पॉट साइज भी बढ़ाइए। आप अपने एडेनियम को आप अपने अनुसार मनचाहा पैटर्न डिज़ाइन दे सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो अगर आप कंप्लीट फुल वॉच करते हैं तो आपको काफ़ी समझ आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, फरवरी में क्या क्या करना है। फर्स्ट, आप इसको डायरेक्शन लाइट पे रखिए। दूसरा, वाटर, ये नहीं कि अभी डॉर्मेंसी खत्म हुआ है तो भर भर के दे रहे, नहीं, वाटर के शेड्यूल को पकड़ना है। थर्ड, इसमें आप हार्ड कटिंग, सॉफ्ट कटिंग, प्रूनिंग कर सकते हैं। फोर्थ, आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। 5, आप अपने अगर ऑनलाइन से प्लांट मंगाना चाहते हैं तो मंगा लीजिए। पॉट लेना चाहते हैं तो पॉट का कलेक्शन कर लीजिए। आप इस समय अपने प्लांट को चेक कर लीजिए, फर्टिलाइज़र की तैयारी कर ले। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आपको अरेबिकम की रिपोर्टिंग कैसे करना अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो जो मैंने ऑनलाइन प्लांट मंगाए, मैं उसकी रिपोर्टिंग की वीडियो आपके लिए मैं जरूर बनाऊंगी। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे ये गॉडजी और ये थाइसोको का एडेनियम कैसा लगा। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।